ओम नमः शिवाय। कुंभ राशि, आपका इस चैनल पर स्वागत है। कुंभ राशि, आज आपको मैं एक ऐसी सच्ची कहानी सुना रही हूँ, सच्ची घटना सुना रही हूँ जो किसी व्यक्ति की पूरी लाइफ को दर्शाती है और इससे आपको वो चीज़ देखने को, समझने को मिलेगी। अपनी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको समझ में आएंगी। एक व्यक्ति था जो कि गांव में रहता था। उसने अपने परिवार को बहुत मेहनत करके पाला पोसा। हालांकि उसके परिवार में उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, कोई इज्जत नहीं थी, उसको सारे बुरा भला, उसकी वाइफ भी उससे लड़ती रहती थी। लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किलों से उसने अपने बच्चों को पाला। फिर उसके बाद क्या होता है कि तीन बेटे और 3 बेटियां थी और वो बड़े होते हैं। और बड़े होने के बाद बहुएं आती हैं तो बहुएं भी किचकिच करती रहती हैं। वो व्यक्ति जो है वो बहुत अपनी लाइफ में परेशान था और खेती बाड़ी करके गुजारा करता था। लेकिन जो बहुओं को कुछ नहीं कह पाता था, क्योंकि अपनी बेटी और बेटे की बात अलग है, लेकिन बहुओं को कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए वो व्यक्ति जो है वो उनको कुछ भी नहीं कह पाता था। लेकिन सारे उसको सुनाते, बोलते रहते। और वो व्यक्ति जो था अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान था। जैसे आम तौर पे हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि ये सभी के साथ ही ऐसा होता है कि खिचपिच वगैरह होती हैं और इंसान जो है लाइफ में परेशान हो जाता है। तो वो व्यक्ति जो था एक दिन बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। और जब वो बीमार पड़ता है तो उसको 2 व्यक्ति दिखाई देते हैं। वो कहते हैं हम तुझे लेने आए हैं। वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ। उसकी वाइफ ये बात सुनती है कि मैं आ रहा हूँ। उस दिन भी काफ़ी लड़ाई हुई थी और वो सो जाता है। और जब सवेरे उठता नहीं है तो उसकी बीवी जो है वो उसको उठाने की कोशिश करती है कि चलो बड़ी नोक झोंक हुई है, इसलिए गुस्से में उठ नहीं रहा है। लेकिन वो व्यक्ति जो है वो नहीं उठता है। तो उसकी बीवी को भी बात याद आती है कि वो कहता है मैं आ रहा हूँ। इसका मतलब कि यमदूत जो थे वो उसको लेने आए थे और वो उनके साथ चला गया। तो थोड़ा टाइम बीतता है और उसके बाद जो है वो क्रियाक्रम की तैयारी करने लगते हैं। और उसके बाद अचानक वो व्यक्ति जीवित हो जाता है। व्यक्ति वो जीवित हो जाता है तो सारे हैरान हो जाते हैं। फिर वो बताता है कि हाँ हाँ नहीं, मैं ही हूँ, मैं ही जीवित हुआ हूँ। नहीं तो वो सारे एकदम डर से जाते हैं। तो फिर उसके बाद वो व्यक्ति वहाँ की सारी कहानी बताता है। वो व्यक्ति कहता है कि मुझे जो है बहुत अच्छे रास्ते से लेकर गए वहाँ पर ऊपर। और उसके बाद मेरा बड़ा अच्छा स्वागत हुआ। एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। कहता है कि वहाँ पर लाइनें लगी हुई थी और एक व्यक्ति जो था वो सारा हिसाब किताब लिख रहा था। जब उस व्यक्ति की बारी आती है तो फिर कहते हैं ये तो वो व्यक्ति ही नहीं है जिसको तुम ले आए हो, ये दूसरा व्यक्ति है। तो इसने तो दूसरे व्यक्ति के कर्मों का फल भोगा है। इसने उस व्यक्ति की कर्मों का जो है उसके अच्छे कर्म करके इतने ऐशो आराम भोग रहा है और बड़े अच्छे रास्ते से ये लाया गया है। तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा यमराज के पाँव पड़ जाता है, लेट जाता है। मुझे वापस नहीं जाना, मुझे यहीं रख लो, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे वहाँ वापस नहीं जाना, मुझे बहुत तंग करते हैं, मेरे को वहाँ वापस नहीं जाना, कोई ज़िंदगी में सुख नहीं है मेरे, सारे बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद जो है उस व्यक्ति को कहता वहाँ पर एक कोई चीज़ जल रही थी, जलती हुई चीज़ें थी। तो वो लक्कड़ का टुकड़ा एक जलता हुआ थोड़े जो है उसको मारे जाते हैं। और जब वो उठता है तो उस शरीर में होता है वापस। तो वो अपने घर वालों को वो सारे निशान भी दिखाता है। वो कहते हैं देखो, सारे देखते हैं परिवार वाले कि हाँ पहले तो इसके कोई निशान नहीं था, मरने से पहले ये जले हुए के निशान कैसे हैं इसके शरीर पर। तो फिर वो जो है वो सारे बताता है और कहता है कि देखो मैंने ये चीज़ वहाँ पर जाकर देखी है कि वहाँ पर जो है हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है और मैं अब इस लड़ाई वगैरह में नहीं पड़ना चाहता। कहता मेरे पास जो सुख मैंने भोगे थे वो दूसरे व्यक्ति के थे जो मेरे ही नाम का था, लेकिन मैंने अपने कर्म जो हैं वो अब मुझे सुधारने हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम सारे जो हो वो मेरी ज़िंदगी ख़राब करो।
इसलिए मुझे अब तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना अपनी पत्नी को कहता, अपने बहुओं को कहता, मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अब मैंने अपना टोटली ध्यान जो है वो भगवान पर लगाना है। उस दिन के बाद से वो व्यक्ति जो होता है वो काफ़ी दान पुण्य करना स्टार्ट कर देता है। गाय को भोजन कराना और गरीबों में भोजन बांटना, ये सब करना शुरू कर देता है। और उसके बाद वो व्यक्ति जो है खूब नाम जप भी करना शुरू कर देता है, भगवान का नाम सिमरन करना शुरू कर देता है। अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक कंट्रोल और सही कर लेता है। भगवान में अपने आप को जो है भगवान के आगे समर्पित कर देता है। तो उसने अपने परिवार की जो इस तरह लड़ाई झगड़ा इनसे दूर कर लिया अपने आप को, और 15 साल वो व्यक्ति जिया। और उस समय उसने खूब दान पुण्य धर्म कर्म किए और नाम सिमरन किया, बहुत कुछ किया। तो ये उसने अपनी लाइफ को बहुत हद तक सुधार लिया, क्योंकि वो सब कुछ देख के आ चुका था। कुंभ राशि, उसने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। तो इस चीज़ से हमने अपनी लाइफ में बहुत बातें पता चलती हैं कि नंबर 1, व्यक्ति जो है, सभी व्यक्तियों का जीवन इतना अच्छा नहीं होता, संघर्षपूर्ण ही होता है। नंबर 2, हमें ये बात सीखने को मिलती है कि हम अपनी इच्छा से यहाँ भी नहीं रह सकते और हम अपनी इच्छा से वहाँ भी नहीं रह सकते। जितनी देर हमने यहाँ रहना है उतनी देर ही हमने यहाँ रहना है, और जितनी देर हमने वहाँ रहना है तो वो भी हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं रख सकते। उस व्यक्ति ने इतना हाथ पैर जोड़े, लेकिन उसको ज़बरदस्ती जलते हुए लक्कड़ के टुकड़े उस पर मारे गए, ताकि वो वापस आत्मा जो है वो अपने शरीर में चली जाए। मतलब ये कि अगर आप कहेंगे कि भगवान के यहाँ हम अपनी इच्छा से रह सकते हैं, तो वहाँ भी आप अपनी इच्छा से नहीं रह सकते, यहाँ भी आप अपनी इच्छा से नहीं रह सकते। जो होता है वो पहले से फिक्स है कि किसने कितने सांस लेने हैं, कितने श्वास यहाँ इस धरती पे लेने हैं, और कितना टाइम ऊपर रहना है, ये सब भी पहले से ही तय होता है। और ये चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि हमें जो है अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमें हमारे कर्मों के हिसाब से ही वहाँ पर सुख मिलते हैं। अगर हम कुछ दान पुण्य करेंगे, अच्छा किसी को सुख देंगे, तो वहाँ हमें सुख मिलते हैं, और अगर हम कष्ट देंगे तो हमें वहाँ कष्ट मिलते हैं। वो व्यक्ति जो है वो सबको बताता है कि जो मेरे नाम का व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा पुण्यात्मा था, इस करके मुझे उसके किस्मत के सुख भोगने को मिले, वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मुझे अपने कर्म भी सुधारने हैं, ताकि मुझे अपनी किस्मत का भी अच्छा मिले। इसलिए कुंभ राशि, हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, ताकि जो ये चीज़ देखो, कोई चीज़ फिक्स नहीं है। हमें पता नहीं होती कि हाँ मरने के बाद एकदम जन्म हो जाता है, या फिर हमारे कोई सज़ाएं भुगतनी पड़ती हैं। इन चीज़ों में तो भ्रांतियाँ हमेशा से ही फैली होती हैं। कोई भी चीज़ व्यक्ति जो है वो किसी को बता नहीं सकता, और वैसे हर एक व्यक्ति के साथ अलग अलग होता है। जो अननेचुरल मौत मरते हैं एक्सीडेंट्स वगैरह में, उनकी आत्मा को इतनी जल्दी तृप्ति नहीं मिलती। जो नेचुरल मौत मरते हैं और अपने समय पूरा होने पे मरते हैं, तो उनके लिए तो द्वार खुले होते हैं, और वो लोग जो है भगवान के द्वार ही जाते हैं। इसलिए कुंभ राशि, अपने कर्म जो हैं वो हमेशा अच्छे करते रहें, क्योंकि हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे को भी अच्छा ही भोगने को मिलेगा। अगर हमें कोई कष्ट मिल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे कर्म ही हैं, और कर्म भी जो है वो भगवान ही कराते हैं। इसलिए अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करें और नाम जप करें, भगवान शिव का नाम जपें, या जो भी आप नाम जपना चाहते हैं वो आप जप सकते हैं। आपको भगवान का नाम ज़रूर लेना है, और अच्छे कर्म करने, अपने हाथ से भूखों को भोजन खिलाओ और वस्त्र वगैरह सब बांटो। इसलिए बिल्कुल भी लालच किए बिना अपना कर्म करते रहो। ये मत सोचो कि हाँ मुझे इसका फल नहीं मिल रहा। उपाय जो होते हैं उसमें एक स्वार्थ होता है, लेकिन कर्म जो होता है वो निस्वार्थ होता है। इसलिए कुंभ राशि, जल का दान करें, पक्षियों को भोजन दिया करें। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।